मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इससे पहले भी हमने इज़राइल, हमास, गाज़ा और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध होते देखा, जिनमें लाखों लोगों की जानें गई और अनगिनत परिवार उजड़ गए। ये घटनाएं हमें विचलित कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह सब पहले ही बता दिया था। आइए हम बाइबल खोलें। यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियजनों, जब हम प्रभु यीशु के वचनों पर ध्यान करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वह आज हमारे सामने पूरा होता जा रहा है। भूचाल, अकाल और तरह-तरह की विपत्तियां, ये सब हमने नेपाल और अन्य स्थानों में वर्षों से होते देखा है। आज राष्ट्र-राष्ट्र पर, राज्य-राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। मसीहियों को जगह-जगह सताया जा रहा है। ये सब संकेत इस बात के हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। इन सब बातों को देखकर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहने और निरंतर प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। जैसा प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने यह भी कहा, अहि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। इन सभी घटनाओं को नजरअंदाज करें। यह समय सावधान रहने का है, जागरूक और आत्मिक रूप से तैयार रहने का है। स- यदि आप ऐसे ही आत्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर